दुनिया की सबसे बर्फीली जमीन ग्रीनलैंड और उस पर छिड़ा है अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच एक नया जियोपॉलिटिकल खेल। 22 जनवरी 2026 को इस विवाद में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार ग्रीनलैंड को लेकर खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह रूस का मामला नहीं है बल्कि अमेरिका और डेनमार्क के बीच का बायलैटरल मुद्दा है। यह किसके लिए कहा गया है? यह ग्रीनलैंड के लिए कहा गया है बेसिकली। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो इसकी कीमत बता दी ना, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है अपनी तरफ। पुतिन के मुताबिक ग्रीनलैंड की कीमत करीब 200 से 250 मिलियन डॉलर हो सकती है, यानी कि लगभग इंडियन करेंसी में माने 23,000 करोड़ के आसपास। उन्होंने कहा कि अगर ऐतिहासिक सोने की कीमतों के आधार पर कैलकुलेट किया जाए तो ये आंकड़ा बहुत हायर साइड पे जा सकता है। पुतिन ने इसकी तुलना 1867 में हुए अलास्का सौदे से कर दी है। रूस ने अमेरिका को अलास्का सिर्फ 7.2 मिलियन में बेच दिया था। आज की महंगाई के हिसाब से वही रकम लगभग 158 मिलियन, यानी कि यहाँ पर काफी बड़े अमाउंट की हुई थी। पुतिन ने यह भी बता दिया कि ग्रीनलैंड का जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है वो यहाँ पर 2166 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जबकि अलास्का तो केवल 1.717 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी कि ग्रीनलैंड अलास्का से करीबन 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा है। पुतिन ने डेनमार्क पर ग्रीनलैंड के साथ कॉलोनी जैसा बर्ताव करने का भी आरोप लगा दिया और यहाँ पर बोला कि 1917 में अमेरिका द्वारा डेनमार्क से वर्जन आइसलैंड खरीदने जाने का जिक्र भी किया था। इन बयानों को यूरोप पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब यूक्रेन युद्ध को 4 साल हो चुके हैं और रूस यूरोप रिश्ते बेहद तनावपूर्ण अभी भी बने हैं। वहीं ऐसे में अगर आप देखोगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में बड़ा कदम पीछे खींचते हुए डेनमार्क समेत 8 यूरोपियन देशों पर टैरिफ लगाने की जो धमकी दी थी उसको वापस ले लिया है, यानी कि अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगना था वो नहीं लगेगा फिलहाल में। तो हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये उन्होंने दोहरा दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है और रूस या चाइना वहां कब्जा भी कर सकते हैं। लेकिन डेनमार्क ने साफ शब्दों में कह दिया है कि संप्रभुता पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेश, सुरक्षा और इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था पर बातचीत हो सकती है, लेकिन ग्रीनलैंड की संप्रभुता की बातचीत तो ये कोई विषय ही नहीं है। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा ही नहीं बल्कि आने वाले समय में नाटो की यूनिटी यानी कि एकता, अमेरिका यूरोप रिश्ते और रूस की रणनीति की एक बड़ी परीक्षा भी बनने जा रहा है। आप लोगों के क्या व्यू पॉइंट है इस पूरे टॉपिक पर कमेंट में जरूर बताइए। साथ के साथ चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।